हेलो दोस्तों, आज इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो हम लोग ये समझते हैं ना कि इंटरव्यू का मतलब कि हमको हर क्वेश्चन के आंसर का जवाब देना है और बस ज़बरदस्त नंबर मिल जाएगा, ये नहीं होता है। जितनी भी बातें कोचिंग संस्थान में बताई जाती हैं, जो भी सीनियर ने बताया, दोस्तों ने बताया, उन सब का जो है मैंने ध्यान रखा और झारखंड जीके पढ़ा, इंडिया पे क्या चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल में क्या चल रहा है, सभी चीज़ों को अच्छे से तैयार करके मैं 2 मार्च 2020 को अपने इंटरव्यू में अपीयर हुआ और मेरा इंटरव्यू जो है लगभग 20 से 25 मिनट तक चला, जिसमें मुझे तकरीबन 25 क्वेश्चन पूछे गए और मैंने 22 क्वेश्चन का लगभग जवाब दिया, जिसमें सीएनटी पे क्वेश्चन था, एसपीटी पे था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे रहा क्वेश्चन। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल में जो है अपने इंटरव्यू का जो है वो शेयर किया है लिंक, आप उसको ज़रूर से देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और मैंने किनका किनका जवाब दिया था। और इंटरव्यू के बाद जब मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था तो लगभग सभी ने कहा था कि 70 मार्क्स अगर नहीं मिला तो कम से कम 65 तो मिलना ही मिलना चाहिए, लेकिन मिला कितना था? 54 मार्क्स। और एक बात मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो इंटरव्यू होता है ना, वो पीटी के एमसीक्यू जैसा होता है, धड़ाधड़ एक पे एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है ना। रांची जो है ये सिटी ऑफ वाटरफॉल है, इसको ऐसा क्यों कहते हैं, रिम्स का जो एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, सीएनटी के बारे में क्या जानते हो, कितने ज़िलों में लगता है, एसपीटी के ज़िलों के बारे में बताओ, दोनों में क्या डिफरेंस है। उस समय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो कि अभी बंद हो गया, उस टाइम पे पूछा गया था कि उसमें क्या हुआ कि हमेशा इंडिया 100 रैंक के बाहर रहता था। उस समय इंडिया जो है अंडर 100 इंटर किया था, तो बताइए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया का रैंक क्या है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और मैंने जो है 2.5 साल जॉब किया है एज बैंक पीओ, तो वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए। अब मैं इस वीडियो में आपको शेयर करता हूँ कि 3 क्वेश्चन जो है, 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो मेरा एटलीस्ट 10 नंबर कम करा दिया, ठीक है। तो वो 3 क्वेश्चन क्या क्या रहे? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जनरली क्या होता है, आपको बताया जाता है कि हाँ, अगर अपना हॉबी पे वर्कआउट कर लीजिए, अपना जो है आप क्यों डीएसपी बनना चाहते हैं, क्यों जो है आप वीडियो बनना चाहते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट में कौन एमएलए, कौन एमपी, क्या प्रॉब्लम है, क्या निगेटिव है, ठीक है। बाकी नेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या चल रहा है, हर चीज़ें जो है वो तैयारी आपको करने के लिए कहा जाता है। वो सब तो मैंने किया ही था। और फंसा कहाँ पे? फंसा जो है, पहले क्वेश्चन ये रहा, जब फंसने का बात ये रहा कि जब उनसे मतलब मुझसे पूछा गया कि बताइए, है तो ना आपके पास, उनके पास जो है फॉर्म रहता है, उसमें जो है मेरी मूछें थी, लेकिन जब मैं इंटरव्यू देने गया था तो वहाँ पे जो है मेरी मूछें, मतलब मैंने अपनी मूछ हटा ली थी, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि फॉर्म में जो पिक्चर, उसमें तो आपका मूछ है, ठीक है, लेकिन अभी जो है आप बिना मूछों के आए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, आउट ऑफ सिलेबस और आउट ऑफ टॉपिक था। हम जो है, जैसे कि कोचिंग में और बाकी लोग भी बोले थे कि हर क्वेश्चन का जवाब देना जो है वो लाजमी नहीं है, तो मैं कुछ देर चुप ही रहा। तो सर बोले कि बताइए, बोल क्यों नहीं रहे? तो हम बोले कि सर जैसे मैं ये फील करता हूँ कि बिना मूँछों के मैं ज़्यादा अच्छा दिखता हूँ, ठीक है। और मैंने ये ध्यान नहीं दिया, 6 जेपीएससी में जो इंटरव्यू बोर्ड का, मतलब जो बोर्ड का तैयार हुआ था, उसमें 5 मेंबर्स थे, 5 सदस्य। 7 जेपीएससी में तो 3-4 सदस्य रहते थे, लेकिन 5 जेपीएससी में जो है 6 जेपीएससी में जो है आपके 5 सदस्य थे और वो उन सबकी मूछें थी। तो सब मुझे जो है मतलब अजीब से देखने लगे। तो एक तो ये गड़बड़ हो गया। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2.5 साल मैंने एज बैंक पीओ जॉब किया है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि 2.5 साल में जैसे आपने बैंक पीओ का जॉब किया तो आप क्या करते थे? तो मैं जनरल बैंकिंग करता था, क्योंकि मैंने जो है वो बीएससी करा हुआ है, कॉमर्स का उतना आइडिया है नहीं। तो उसमें से एक सर ने पूछा कि आप बताइए कि आप जो है लोन का काम क्यों नहीं देखते थे? अब देखिए, यहाँ भी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा कि सर उसके लिए जो एमबीए के बंदे थे
उनको अपॉइंट किया गया था और वो जो है लोन का काम देखते थे, ठीक है। तो वो जो आंसर है ना उन लोग को मतलब ख़ास कुछ वैसा पसंद आया नहीं, ठीक है। तो उसको शायद वैसा नहीं कहना था। और एक चीज़ और क्या होता है कि जैसे हम लोग सोचते हैं कि हमको जो है अगर मान लीजिए 20 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, तो हमको सबका जवाब देना है और एक भी क्वेश्चन में क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। और हम लोग का इन जनरल क्या होता है कि हम लोग इस माइंडसेट के साथ जाते हैं, है ना। तो जब क्वेश्चन का जवाब मिस हो रहा था या वो लोग मेरे आंसर से जो है उतने खुश नहीं नज़र आ रहे थे, हैं, तो मेरा जो चेहरा है उसका रंग उड़ जा रहा था। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में ये चीज़ को समझ में आया कि ठीक है, आप सिविल सर्विसेज के लिए जा रहे हैं जहाँ पे लोग आपको अप्रोच करेंगे अलग अलग चीज़ों के लिए, है ना। तो एक तो आप में वो ईमानदारी ढूंढते हैं, ऑनेस्टी ढूंढते हैं, और दूसरा ये है कि कुछ वैसा वैसा है तो ऐसा नहीं है कि आपको एकदम नर्वस हो जाना है या मतलब पूरा वरीड हो जाना है। इस चीज़ का ध्यान मतलब रखना है यारो। अल्टीमेटली इस वीडियो के बनाने का मकसद यही है कि ये इंटरव्यू है। अगर हम लोग पहुंच रहे हैं इंटरव्यू में तो उनको ये पता है कि इस बंदे या बंदी का नॉलेज है, तभी ये यहाँ तक आया है, ठीक है। तो वहाँ पे केवल नॉलेज का टेस्ट नहीं हो रहा है, वहाँ पे सबसे पहले जो है वो ईमानदारी, ऑनेस्ट है कि नहीं, ठीक है, झूठ तो नहीं बोलता है, इधर उधर तो नहीं टहला रहा है। नहीं पता है, सॉरी सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है। ऊपर से कॉन्फिडेंट रहना है कि कुछ तो गुगली आएगी, कुछ तो गुगली आएगी, थोड़ा रुकना है, सोचना है। ऐसा भी हो सकता है कुछ क्वेश्चन जो है बाउंसर चला जाए, लेकिन जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, मूंछ वाला चाहे जो भी है, उसका चेहरे पे जो है ना मतलब वो जो प्रेशर है कि अगर हम 3-4 क्वेश्चन का जवाब नहीं भी दिए, हाँ, तो भी वहाँ पे टूटना नहीं है, वहाँ पे बिखरना नहीं है, और वो अपने चेहरे पे आने नहीं देना है। बस अगर ये काम हो गया ना तो फिर जो है ज़बरदस्त हो जाएगा। और एक चीज़, कुछ स्टूडेंट या कुछ जो जूनियर हैं वो पूछते हैं कि क्या जो है 10,000 का कोट सिलवाना ज़रूरी है। तो आप भी जानते होंगे और मैं भी अपने कुछ दोस्तों को जानता हूँ जिन्होंने जो है 10,000 12,000 का जो है वो सूट सिलवाया था और इंटरव्यू में जो है 40 नंबर मिला, 35 नंबर मिला। तो कोट और सूट सिलवाने से मतलब बेहतर क्या है, ब्लेजर ले लीजिए, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ क्या है, नहीं होता है, ये आप बाकी लोग से भी सुने होंगे कि जब हम मूवी देख के निकलते हैं ना तो उसका कुछ कुछ बात, कुछ कुछ इम्पैक्ट, कुछ कुछ वाइब जो है हम लोग के साथ जाता है। कि इंटरव्यू में जब हम बोले, हमारी जो पर्सनैलिटी है उससे जो वाइब्स जनरेट होता है, उससे जो भाव प्रकट होते हैं, कि जब हम मतलब निकले इंटरव्यू हॉल से तो जो बोर्ड है, इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स हैं, उनके में रहना चाहिए कि आया था एक लड़का, आई थी एक लड़की, है ना। और बना बनाया पका पकाया जो है जवाब नहीं देना है। अगर एक ही जवाब जो आपको कोचिंग सिखाया है कि आपको डीएसपी क्यों बनना है, और वही जवाब मान के चलिए कि 30-40 लोग देते हैं, तो कैसे काम चलेगा। वही जवाब जो कोचिंग सिखाया कि आपको बीडीओ क्यों बनना है, सिविल सर्विसेज में क्यों आना है, और वही लोग जो है 100 लोग जवाब देते हैं, फिर एक्स्ट्रा नंबर कैसे मिलेगा यार। तो थोड़ा टाइम निकालना है, पार्क में या कोई वैसे खाली जगह पे जाके बैठना है, और थोड़ा जो होता है जो आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है, कौन, सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है आपकी अंतर आत्मा, आपका सबकॉन्शियस। तो जो आप ये जर्नी चले हैं ना सिविल सर्विसेज की, क्यों चले हैं, क्या रीजन रहा। जैसे एक मेरा फ्रेंड जिसको डीएसपी बनना था, उसके वहाँ पे जो है बचपन में कुछ चोरी वोरी हो गई थी, तो उसका फिर मकसद था कि हमको जो है, और फिर जब वो पुलिस थाने गया था तो उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया गया था, तो वो रीज़न उसका था, ठीक है। ऐसे ही जो है वीडियो का किसी का कुछ रीज़न रहा होगा। तो अपना रीज़न ढूंढना है, ज़बरदस्ती का चीज़ नहीं, ज़बरदस्ती का हॉबी भी नहीं बनाना है यार, क्योंकि वही है। अगर 3 मेंबर भी हैं ना तो मतलब अगर मान लीजिए 30-30 साल भी काम किए हैं तो उनके पास 90 साल का एक्सपीरियंस है। झूठ जो है ऐसे ही पकड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो ईमानदारी से मतलब चीज़ों को रखना है। अगर कोई हमसे पूछे
जो भी हम अपने एक्सपीरियंस और बाकी जो है दोस्तों का जो सिलेक्शन हुआ है, बाकी स्टूडेंट का जो सिलेक्शन हुआ है, उनसे जो बातचीत मतलब हुई है 6th में 7th में, उससे जो है यही मेरे पास है निष्कर्ष कि सबसे मेन और सबसे जो मेन वेटेज रहता है वो आपके कम्युनिकेशन और आपके एक्सप्रेशन का रहता है। ठीक है, मान के चलिए कि 50 से 60% जो है क्या जवाब देते हैं, कैसे जवाब देते हैं, और जो है और उसके बाद आपका एक्सप्रेशन कैसा रहता है। ये नहीं कि बस जो क्वेश्चन पूछा खाली उसी को देख रहे हैं, बाकी मेंबर्स को इग्नोर कर दे रहे हैं। क्योंकि हम बार बार आपको एक ही चीज़ कहेंगे कि ये इतने सारे लोगों से बात करने के बाद जो लोग कि 6th में सिलेक्ट हुए, नहीं भी सिलेक्ट हुए, 7 to 10 JPSC में बहुत से स्टूडेंट सिलेक्ट हुए, नहीं भी सिलेक्ट हुए, उतने से बात करने के बाद यही सब कंक्लूजन पे निकले हैं कि वो ऐसा देख रहे हैं हमको कि इसको हम वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, और गांव के लोग का या बहुत से लोग का जो है मतलब इसको जो है ना प्रेशर फील करना है। तो जब एक ऐसा ग्रुप आता है जो कि बहुत परेशान है, बहुत गुस्से में है, ये कैसे डील करेगा। ठीक है, कहीं बातों को करने के लिए झूठ तो नहीं बोलेगा, डिसऑनेस्ट तो नहीं होगा, घबरा तो नहीं जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 20 लोग आपसे बात करने आए तो उसमें लीडर एक ही रहता है। ठीक है, और मतलब आपको जो है सबको देख के बात करना है, एड्रेस करना है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। प्लस आप इतना मेहनत किए हैं कि इतना लाखों के क्राउड में जो है आप यहाँ तक आए हैं, तो खुद पे भरोसा रखिए। 90% काम हो चुका है यार, 10% बचा हुआ है। तो इंटरव्यू का हवा नहीं बनाना है। जब हवा बनाएंगे ना और एकदम जब बुकिस रहेंगे, फिर जो है बात नहीं बनेगा। जो आप हैं, जैसे आप हैं, उस चीज़ को सामने रखिए। ठीक है, ऑनेस्ट रहना है। जब नहीं जानते हैं वही तो बात बोले कि 10 में से 6 ही क्वेश्चन का जवाब दिए, 5 ही क्वेश्चन का जवाब दिए, लेकिन ईमानदारी से दिए। और जो 5 क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए, 4 क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए, तो हम तो यहाँ आसानी से बोल दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो है बोर्ड में मतलब काफ़ी नर्वसनेस और प्रेशर आता है कि अरे यार हम जो है इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, नीचे में लिंक शेयर किया है, वहाँ पे स्टार्टिंग में क्या हुआ कि 15-16 मिनट जो भी क्वेश्चन पूछा गया एकदम धड़ाधड़ क्वेश्चन दे रहे हैं और अंदर से खुश भी हो रहे हैं कि वाह जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका हम जवाब दे रहे हैं। तो बोलते हैं ना कि जब तक गेम खत्म नहीं हो तब तक जो है ढील मत दीजिए, वो काम नहीं करना है। लास्ट तक जो है भले आप स्टार्टिंग में कितना भी आंसर दे दिए हैं, लेकिन ऑन द टो रहना है और मतलब चेहरे पे जो है उस चीज़ को आने नहीं देना है कि आंसर का जवाब नहीं दिए तो लो मेरा -2 हो गया, मेरा -4 हो गया। ऐसा कुछ नहीं है यार, ये इंटरव्यू है, इंटरव्यू बोर्ड है, और यहाँ पे मेनली जो है कॉन्फिडेंस, आपको कितना जानकारी है, कैसे चीज़ों को रखते हैं, कैसे आप प्रेशर में नहीं टूटते हैं। कई बार जो होगा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिस पे आप एक स्टैंड लिए हैं, तो बार बार आपको प्रेशराइज किया जाएगा कि आप अपना स्टैंड चेंज कीजिए, होता है ना। तो वो भी आप इंटीग्रिटी मतलब चेक किया जाता है। बस गवर्नमेंट को जो होता है, क्योंकि हम लोग जो है सिस्टम के पार्ट बनने वाले हैं, तो एकदम ना बुरे तरीके से गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करना है। ये चीज़ का ध्यान रखना है। ऐसे सीनियर्स, टीचर्स सभी का जो है यही कि चूँकि आप गवर्नमेंट का एक पार्ट बनने वाले हैं, ऐसा हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट का कुछ पॉलिसी जो है वो पसंद नहीं आ रहा हो, तो उसको स्लाइटली उसके बारे में बोल सकते हैं, लेकिन एकदम खुल के क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी आपको अपने जर्नी को याद रखना है यार कि कितना मुश्किल से आप यहाँ तक पहुँचे हैं। इस जर्नी में आप ना जाने कितने बार टूटे होंगे, कितने बार डिप्रेशन वाला कंडीशन में गए होंगे, कितने बार लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा होगा, कई बार आपको मन किया होगा कि आप छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी आप लगे रहे ऐसे एग्ज़ाम के लिए जिसको इंडिया का सबसे टफ एग्ज़ाम माना जाता है, क्योंकि ना कोई कैलेंडर है, ना कोई कुछ है, और सिलेबस भी इतना वास्ट है। तो जब इतनी दूर तक आ गए हैं यार, 90% जब काम हो गया है, तो ये 10% हो ही जाएगा। बस ट्रस्ट करना है अपने मेहनत को, अलमाइटी को, और फिर बात जो है वो बन जाएगी यारो। इस वीडियो का बस यही मकसद है कि अपने आप पे भरोसा रखिए और दूसरे के कहे सुने पे बस मत जाइए। ठीक।
ठीक है ना। आप में वो बात है, आप में वो पोटेंशियल है, जो आप हैं वही रहिए और उसको अच्छे से प्रेजेंट करिए। ऑल द बेस्ट।